दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन भाग कितना में है? 20 में। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में? 368 में। तो संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन क्या है कि संविधान बनने के बाद संविधान में किसी चीज को जोड़ना या संविधान में किसी चीज को हटाना ही संविधान संशोधन कहलाता है। तो संविधान संशोधन आज हम लोग टॉपिक देखेंगे। हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यह लिया गया है संविधान संशोधन यह लिया गया है भाग अनुच्छेद। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन भाग कितना है? 18। अनुच्छेद कितना है? 368। संविधान संशोधन संविधान में किसी चीज को हटाना, संविधान बनने के बाद संविधान में किसी चीज को जोड़ा गया या किसी चीज को हटाया गया, वो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद कितना है? 368 और भाग कितना है? 20। संविधान संशोधन भाग, संविधान संशोधन ये लिया गया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। भाग कितना है? 18। सॉरी, भाग कितना है? 20। भाग कितना है? 20 और अनुच्छेद कितना है? 368। अनुच्छेद कितना है? 368। हम लोग देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता। संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। क्या चीज में संशोधन हुआ? अनुसूची में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में आपको बताए थे, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया था। तो नम्मा अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। नम्मा अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तो 1951 में क्या क्या हुआ? तो संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। अनुसूची में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। और राष्ट्रपति शासन भी प्रथम बार लागू हुआ 1951 में पंजाब में। तो 1951 में देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या क्या हुआ? संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। अनुसूची में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू हुआ 1951 में।
तो प्रथम संविधान संशोधन 1900, प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसमें देखिए क्या हुआ। संविधान में प्रथम बार संशोधन, प्रथम बार संविधान में संशोधन किया गया 1951 में। संविधान में प्रथम बार संशोधन किया 1951 में। उसके बाद अनुसूची में प्रथम बार संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया 1951 में। अनुसूची में प्रथम बार संशोधन किया गया 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। नोट में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कब? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1951 में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1951 में। तो संविधान संशोधन, ये कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद कितना, भाग कितना? 20। अनुच्छेद कितना? 368। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 1951 में क्या काम हुआ? संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया 1951 में। अनुसूची में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। उसके बाद राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू हुआ 1951 पंजाब में। ठीक है, देखिए आप लोग, संविधान संशोधन ये लिया गया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद कितना है? 20, भाग 20, अनुच्छेद कितना है? 368। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में। तो संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया था 1951 में। अनुसूची में प्रथम बार संशोधन किया गया 1951 में। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1951 पंजाब में। हम लोग देखें संविधान संशोधन में जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, सारे इंपॉर्टेंट, अगर संशोधन को हम पढ़ लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का 3 कोना हिस्सा हम लोग के मुट्ठी में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे हम लोग का था पहला संविधान संशोधन 1951 में। अब देखेंगे 7वां संविधान संशोधन।
सातवां संविधान संशोधन 1951। सातवां संविधान संशोधन 1951 में हम लोग देखेंगे क्या क्या काम हुआ था। सातवां संविधान संशोधन में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया था। सातवां संविधान संशोधन में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 भाग 7 को निरस्त किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। एक हाईकोर्ट, एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट बन सकता है। जैसे 2 3 गो राज्य का हाईकोर्ट, एक ही हाईकोर्ट होता है, तो एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट, एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट हो सकता है। कब हुआ था? सातवां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद एक राष्ट्रपति, एक से अधिक राज्य का, एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को निरस्त किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 में तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य गुजरात 1960 ईस्वी। गुजरात 1960 ईस्वी। तो देखिए सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में क्या क्या काम हुआ था ये हम लोग देखेंगे। सातवां संविधान संशोधन में भाग 7 को निरस्त किया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में एक हाईकोर्ट, एक से अधिक राज्य का हाईकोर्ट होगा। सातवां संविधान संशोधन 1956 में कितने सारे काम सातवां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। भाग 7 को निरस्त किया गया। भाग 7 को निरस्त किया गया सातवां संविधान संशोधन 1956 में। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया सातवां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है।